अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की ओर, सब जन कहें थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए सब जन बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने सुनना है, खुदावंद के बड़े काम जो लोगों के जीवन में परमेश्वर ने किए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम ज्योति कुमारी है और मैं बिहार से हूँ। ओके, आप खुद क्या काम करते हैं? हम एक एनएम स्टूडेंट है। ओके, मतलब ये मेडिकल लाइन से आप एएनएम नर्सिंग के स्टूडेंट हैं आप। हाँ। और आपको अप्रैल 2025 में टीबी का रोग शुरू हुआ था? हाँ जी ब्रदर। ओके, बताएं इसके बारे में, कैसे ये बीमारी शुरू हुई, कैसी आपकी हालत थी उस समय? मुझे ना बाथरूम अच्छे से नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी में पेन हुआ करता था। और ये बॉडी ये इतना दिन तक चलते रहा, कम से कम 4-5 महीने तक हमने लॉगर मेडिसिन खाई लूज मोशन के लिए कि मुझे बाथरूम होगा तो मेरा पेन ठीक होगा, बट वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे वो मेरा बॉडी पेन स्टार्ट हो गया और उसके बाद मुझे सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम होने लगा। जब मैं सांस लेती थी वो मुझे आवाज़ जैसा मुझे सुनाई पड़ता था पेट के तरफ से। उसके वो ऐसे बढ़ते रहा कि मैं कुछ भी, मैं वर्क भी नहीं कर पाती थी। मैं पूरे बेड पर मैं लेटी रहती थी और वो मुझे वीकनेस बहुत आने लगा। फीवर भी धीरे धीरे मुझे बढ़ने लगा। वो फीवर इतना नॉर्मली होने लगा था कि मुझे पता भी नहीं चलता था कि मुझे फीवर है। और जब आपको हॉस्पिटल में लेकर गए, आपका चेकअप हुआ, क्या बताया डॉक्टर्स ने? पहले मैंने मेडिसिन, लोकल मेडिसिन खाई, पीसीएम और मैं डोलो जो मेडिसिन होता वो ने हमने लिया, बट उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद मेरी मम्मी को किसी ने बताया कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। जब मैंने वहाँ पे गया तो उन्होंने मेरी जब टेस्ट करवाई तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे टीबी है और मेरे लंग्स में, मुझे राइट साइड में मुझे पानी भरा हुआ है, जिससे उसके बाद उन्होंने मुझे रेफर कर दिया हॉस्पिटल में। जब मैंने हॉस्पिटल गया तो उन्होंने मुझे कफ टेस्ट के लिए मुझे वो एक बोला कि आप अपना सुबह का जो कफ होता है वो मुझे लेकर आना। वो जब मैं टेस्ट करवाई तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे टीबी है। उन्होंने मुझे कॉल करके मुझे बहुत बार बुलाया कि आप यहाँ आइए, आपका 6 मंथ आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा। उसके बाद जब मैंने मेडिसिन, बट मैंने नहीं खाई क्योंकि मेरा फेथ परमेश्वर पे था और हम यहाँ पे अंकुर मिनिस्ट्री से हम जुड़े हुए थे। हमने लाइव अटेंड में करती थी। 6 से 7 अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए थे इलाज करवाने के लिए? हाँ जी। दवाइयाँ आपने खाई लगातार, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था? कोई फर्क नहीं पड़ा। और इस बीमारी का आपकी स्टडी लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ा फिर? स्टडी लाइफ में कर नहीं पाती थी मैं। ड्यूटी टाइम में मैं चेयर पे मैं बैठ जाती थी। मैं किसी पेशेंट को भी मैं अंदर एंट्री नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं खड़े रह नहीं पाती थी। और दवाइयाँ खाने के बावजूद, इलाज करवाने के बावजूद कोई फर्क नहीं था? कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में काम किया, कैसे आपको इस बीमारी से खुदावन ने आजाद किया? मैं 15/6/2025 को फादर्स डे के दिन मैंने खामड़ा चर्च में मैं आई और उस दिन मम्मी ने बोला कि सारी बीमारियां जा रही है। परमेश्वर की उस फायर मीटिंग को, उस हमने जो मम्मी ने जो बोला था कि सारी बीमारियां जा रही, उसको मैंने रिसीव किया और उस दिन से मैं आज तक मैं जंगी हूँ। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ कि 15 जून 2025 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, परमेश्वर की दासी ने, हमारे स्पेशल मदर ने जब स्पेशल प्रेयर करी, उस प्रेयर को भी हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। हाथों को उठाएं, अपने बीमार शरीरों पे हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में वो सारे रोग, वो सारी बीमारियां, वो सारे महारोग, वो सारे हड्डियों के रोग आज इनके शरीरों से, जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया था, क्या क्या फील हुआ था बॉडी में आपको? उस दिन हम आगे में बैठे हुए थे और मम्मी ने जैसे बोला वैसे ही हमने अपना जो भी मेरा डॉक्टर का जो रिपोर्ट था वो हम उठाए और उस चीज को मैंने जब रिसीव किया मुझे बहुत हल्का फील हुआ। ऐसा लगा कि वो मेरी सारी बीमारियां जा रही है। और उसी दिन हमने जब घर गया और उसी दिन मम्मी ने बोला कि तुम घर में तुम रहो, तुम्हारी तबीयत खराब है। हम बोले नहीं, हम ड्यूटी जाएंगे। और उसी दिन हम हॉस्टल चले गए और हमने हॉस्पिटल में जाके हमने अपना कफ टेस्ट करवाया और वो सारी टीवी नॉर्मल थी, एक भी थोड़ी भी। और उसी दिन हमने अपना वेट भी करवाया, जो हमारा 45 था वो हमारा 48। 2 दिन में बस परमेश्वर ने मुझे 48 वजन के साथ ब्लेस किया। और सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आए? सारे
कोई बीमारी नहीं उसमें? कोई बीमारी नहीं, और ये अभी 8 मंथ हो गए हैं, मैं पूरी तरह से मैं फ्री हूँ, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे अभी? कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। तारीफ करें ऊंची आवाज में इक्लेसिया, थैंक यू जीसस बोलते हुए। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को उठा लिया, मैंने तुम्हारे रोगों से तुम्हें चंगा किया। क्योंकि जब बाइबल में लिखा तुम अंगीकार करते हो और विश्वास करते हो तो खुदा आपके जीवन में से बीमारी के बंधनों को तोड़ता है। आज जो भी लोग ऐसे हैं जो बीमारी के हालात में आप चर्च में आए हैं, आप चल नहीं पाते हैं या आपको ऐसी बीमारियां हैं जो ब्लड के साथ रिलेटेड है, कोई भी रोग है, आज जब प्रार्थना को आप ग्रहण करोगे, आज हीलिंग को आप लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप मसीह है, कहाँ मैं के? गुरदासपुर से। ओके, 11 साल पहले गलत संगति के साथ आप रहते थे, गलत लोगों के साथ आप उठते बैठते थे। हाँ जी। इस चीज का आपके जीवन के ऊपर क्या बुरा असर पड़ा था? ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਕੂਲਿਪ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। मेडिकल नशा भी करते थे? ਹਾਂਜੀ। ओके। ਤੇ और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2-2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ फिर भी आप नशा नहीं छोड़ पा रहे थे? ਹਾਂਜੀ। आपको पता भी था कि नशा गलत चीज है, मुझे छोड़ देना ਹਾਂਜੀ, चाहिए? ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। काम क्या करते थे आप? पैसा कहाँ से आता था? ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। और कोई दिन ऐसा नहीं था जिसमें आपने नशा ना किया हो? ਹਾਂਜੀ। रोज ही नशा करते थे? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ। ओके, तो जब ये इतना ज्यादा आपका नशा बढ़ चुका था, 11 साल के करीब हो चुका था आपको नशा करते हुए, ਹਾਂਜੀ। परमेश्वर ने कैसे आपको नया जीवन दिया? कैसे आजाद हुए ऐसे जीवन से आप? ਮੈਂ 2025 ਚ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਲੇਹੰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। आपको ये भी लगता था कि इस नशे के कारण मेरी डेथ हो जाएगी? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ था। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। क्योंकि नशे के कारण आपका लीवर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ चुकी हाँ थी, जी।
डाइजेशन इश्यू, दर्द रहना, पेट में पेन रहती थी, हाँ जी। तकलीफें रहते थे। हाँ जी, तो हाँ जी। परमेश्वर ने फिर आपके जीवन में कैसे काम किया, कब आप आजाद हुए इन चीजों से? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 21 ਤਰੀਕ 2025 ਚ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा। हालेलुया। जिस दिन ले हैंड हुआ उस दिन के बाद से कोई नशा नहीं किया? नहीं ब्रदर। और आपको कोई तलब भी नहीं लगी? नहीं ब्रदर। जबकि 11 साल में कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें नशा नहीं किया था आपने। हाँ जी लेकिन ब्रदर। अभी ले हैंड के बाद कितने महीने निकल चुके, आपने कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं किया। अभी घर का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा। मैं काम करते जाना, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाएं क्रिश्चियन, हालेलुया। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। और आज जितने भी जन आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप ब्रांचेस में बैठे हुए हैं, प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज आप परमेश्वर की भारी उपस्थिति को, अपने जीवन के अंदर भारी प्रेजेंस को, भारी मसा को आप देखेंगे। और आज आपके बंदरों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने जन तैयार हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए? ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, खुदावंद के बड़े काम के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे ऊंची आवाज में। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम रीना है और यह सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच से ये गवाही हमारे पास आई है। ये बहन की गवाही बहुत बड़ी है। कलीसिया आपने ध्यान से इनकी पूरी गवाही को सुनना है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को खुद इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि अपनी गवाही में ये बहन क्या बता रही हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रीना है। मेरी मैरिज 26 अप्रैल को 2020 में हुई थी। मैरिज के बाद 2 साल बीतने के बाद जब हमने सोचा कि बेबी कंसीव करें, तो बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि पीसीओडी है, दोनों ओवरीज में पानी वाली रसोली है। 6 मंथ तक दवाई खिलाई। दवाई खाने के बाद भी जब बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, उन्होंने बोला को आईवीएफ करवाना पड़ेगा। आईवीएफ की बात सुन के मेरी फैमिली और हम दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे। मैं टेंशन में रहने लगी थी। मैंने अपनी मदर को बताया ये सारी बात कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है। वो पहले ही खामरा चर्च से जुड़े हुए थे मेरी मदर। उन्होंने बोला कि तू खामरा चर्च जा, तो तेरे को बेबी ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। मैं खामरा चर्च में आई। 20 फरवरी को 2022 में परमेश्वरी दासी के द्वारा मेरा ली हैंड हुआ। 1 मंथ के बाद ही मैं प्रेग्नेंट थी। 24 दिसंबर को 2022 में परमेश्वर ने मेरे को एक बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। उसके बाद मैं 7 अप्रैल को 2025 में मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। परमेश्वर ने मेरे को फिर से 9 मंथ तक संभाल के रखा और 1 जनवरी को 2026 में मैं बेबी गर्ल के साथ ब्लेस हुई। परमेश्वर ने मेरे को फिर से बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की दासी का, परमेश्वर के दास का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें। कलीसिया ऑनलाइन सब जन जोर से तारीफ करें तो बड़ी अद्भुत गवाही के लिए। आपने अगर इनकी गवाही को ध्यान से सुना तो बहन ने अपनी गवाही में बताया कि डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया कि आपके ओवरीज में, दोनों साइड ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रसोलियां हैं और इसके कारण ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। लगातार दवाइयाँ खाते थे, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, कोई भी आराम नहीं मिलता था। उसके बाद डॉक्टर ने इनको आईवीएफ के लिए गाइड किया कि आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा। लेकिन इनका फेथ, इनका विश्वास जो था वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। उसके बाद ये बहन आगे अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 20 फरवरी 2022 को परमेश्वर के दासी के द्वारा इनके ऊपर सामर्थ्य लेहन प्रार्थना को करवाया। तो आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं।
सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। जोर से कलीसिया ऑनलाइन ब्रांचेस सब जन अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करें। आप जानते हैं जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। परमेश्वर उसका यह वचन है, उसका कलाम में लिखा हुआ है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। और ये सामर्थ्य टच के बाद जो परमेश्वर के दासी ने इनके ऊपर किया, ले हैंड प्रार्थना को करवाया, उसके बाद 2 महीने बाद इन्होंने अपने आप को चेक किया। जब 2 महीने के बाद इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थी। परमेश्वर ने इनको एक हेल्दी बेबी गर्ल के साथ आशीषित किया, इन्हें ब्लेस किया, इनके गर्भ को परमेश्वर ने फलवंत किया। सब जन जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठा के और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। जोर से जोर से। आज जितने भी जन जो यहाँ पे मौजूद है, जो ब्रांचेस में है, हमारा फेथ है कि हमारा विश्वास है जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी जब इस सामर्थ्य पुलपिट के ऊपर होंगे, वो घोषणाओं को आपके लिए करेंगे, प्रार्थनाओं को करेंगे, आप अपने लिए रिसीव करेंगे। बीमारियां, गरीबी, लाचारी सदा के लिए आपको छोड़ के जाएगी। उस शैतानी बंधनों से आप सदा के लिए आजाद होने के लिए जा रहे हो। अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से हालेलुया बोलते हुए तारीफ करें सब जन, जोर से जोर से। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति है। मैं यूपी सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी की गवाही है, मुझे इसकी गवाही देना है। कितने साल की आपकी बेटी? ये मेरी बेटी 5 साल की पूरी हो गई है, 6ठे में जा चुकी है। ओके, जब आपकी बेटी का जब बर्थ हुआ था 1 महीने की थी, हाँ, तो क्या तकलीफ हुई थी इसको? इसका ये जो बाथरूम का जो लिंग पार्ट था वो पूरा अच्छे से प्रॉपर बना नहीं था। फिर इसको हमने जब ये बाथरूम करती थी तो मैं ये रोने लगती थी। फिर उसके बाद मैं इसको देखी, फिर मैं बहुत डिप्रेशन में हो गई, रोने लगी। फिर मेरी बेटी, फिर इसको मैं देखी, मैं इसको लेके बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। फिर उसके बाद मैं इसको डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने बोला अभी ये छोटी है और ये जैसे बड़ी होती जाएगी तो ये सही होती चली जाएगी। फिर मैं साल भर देखती गई, साल से थोड़ा और भी देखते गई, फिर भी मेरी बच्ची हील नहीं हुई। फिर मैं बहुत शांत रहती थी, मैं किसी से बातें नहीं करती थी। तो कितने डॉक्टर्स के पास बेटी को लेके गए? पहले 2 से 3 डॉक्टर के पास ले गई। जब तीसरी जगह लेके गई तो उसने इसको पूरा चेक किया, देखा, बोला फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैं बोली ठीक है डॉक्टर करो। फिर मैं इसका ऑपरेशन भी करवाई और ये फिर भी साल 6 महीने फिर मैं देखती गई, फिर मेरी बेटी हील नहीं हुई। फिर मैं उसके बाद मेरी ननद ने, मैं अपने घर में सबको बता दी। आपको हमेशा हाँ, इस बात की चिंता रहती इसकी थी? बात की चिंता रहती थी। मैं इसको लेके, मैं इसको कभी अकेली नहीं छोड़ती थी। फिर मैं इसके बाद बच्ची के फ्यूचर को लेकर, हाँ, इसको फ्यूचर को लेकर मैं बहुत परेशान रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। और किसी से इसके बारे में खुल के बात तक भी नहीं कर पाते थे? मैं किसी से बात नहीं करती थी खुल के। फिर मैं अपने घर में अपने ननद को, अपनी सास को, सबको बताई तो मेरी सास ने, परमेश्वर में थी, फिर उसने मुझे बताया कि अंकुर निर्ला मिनिस्ट्री में जाओ और परेशानी सारी वहाँ पे हल जाओ, जो बच्ची सही हो जाएगी। फिर मैं प्रेयर करने लगी। प्रेयर करते करते फिर मैं 2022 को फरवरी में मैं मीटिंग अटेंड करती थी। फिर मेरी शरीर से, मैं मीटिंग कर ही रही थी अपने मन में, फिर इतना तेज मेरे शरीर से गर्मी उठी। जब वो गर्मी उठी तो मैं बिल्कुल हील हो गई, मेरी शरीर हल्की हो गई। फिर मैं अपने बेटी, मेरे कानों में आवाज़ आई, मेरे कानों में आवाज़ आई तो मैं बोली, फिर मुझे ऐसे कोई बोले कि बेटा तू अपनी बेटी को तो पहले चेक कर,
तू अपने बेटी को चेक कर। तो मैं अपने बेटी को 1 से 2 बार नहीं चेक करी, फिर तीसरी बार आवाज आई, बेटा तू अपने बेटी को चेक कर, उसके बाद फिर प्रेयर कर, तू अपना मीटिंग अटेंड कर। फिर मैं अपनी बेटी को चेक करी, मेरी बेटी बिल्कुल हील हो चुकी थी। जितना वो पार्ट था बिल्कुल परमेश्वर ने उसको हील कर दिया था। और मैं अपने दिल से मैं अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को अपना जीवन दे चुकी हूँ मैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ उस प्रेयर को जो परमेश्वर के दास की तरह हुई थी, उसको हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे एक बार। उस ऑयल को ले और अपने माथे पे लगाएं, उस ऑयल को बीमारों के ऊपर लगाएं। वचन कहता है अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के एल्डर्स उस पर ऑयल लगाएं, सभी टीम उस पे ऑयल लगाएं। ये आज ऑयल नहीं, मैं देख रहा हूं ये जीवित करने वाला परमेश्वर का लहू है जो आप लगा रहे हैं। हर मुर्दा चीज यीशु मसीह के नाम में जी उठेगी जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे। तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें। और उसके बाद डॉक्टर ने भी आपकी बेटी को चेक किया, क्या बोला हाँ, उन्होंने? डॉक्टर ने चेक किया, बोला बिल्कुल आपकी बेटी तो हील हो चुकी है, ये कैसे चमत्कार हुआ। मैं बोली मुझे डॉक्टर, मेरा सबसे बड़ा डॉक्टर मेरा परमेश्वर है। मैं बहुत दवा भी करी, मैं भी डिप्रेशन में गई, फिर जब से मैं परमेश्वर को अपने परमेश्वर के भवन में अपने परमेश्वर की मीटिंग अटेंड करी, तब से मुझे बहुत हीलिंग मिली। मेरे परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, मेरा परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं। हालेलुया, तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में। ऐसे बड़े मिरेकल जो खुदा कर सकता है, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, डॉक्टर्स परमेश्वर की ओर से। लेकिन कई बार परमेश्वर इसलिए डॉक्टरी ट्रीटमेंट के बीच में से आपको होके जाने के लिए बोलता है, ताकि आपको मालूम हो कि सब तरफ हमने घूम के देख लिया, लेकिन जब सब रास्ते बंद हो गए, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तुझे कभी ना त्यागूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब जन ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है। मैं यहूदा देश यसू नासरी दा बेटा, मैं राजे आंधे राजे यसू नासरी दा बेटा, मैं राजे आंधे राजे यसू नासरी दा बेटा। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम निशा सलारी है, मैं डिस्ट्रिक्ट पठानकोट तो रहने। ओके, 2015 में आपको हड्डियों का रोग शुरू हुआ था। हाँ जी। आप बताएं स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम हुई थी? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੀਵਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਦੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तो उस तो बाद फिर मैं अपनी मिलिट्री हॉस्पिटल भी चेक करवाया, उन्होंने डॉक्टरों ने भी मैनू चेक किया, बट उन्होंने भी कुछ समझ नहीं आया कि इन्होंने की प्रॉब्लम बनती जा रही है। और जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने MRI वगैरह किए, टेस्ट वगैरह किए, तो क्या बताया कि एक्चुअल में हुआ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? 2-3 साल डॉक्टरों को कुछ भी पता नहीं चलिया ब्रदर जी। उस तो बाद मैं PGI ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਪਕੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ,
ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨ ਟੀਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ MRI ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। MRI ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨ ਟੀਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ट्रीटमेंट किया ब्रदर जी। और जब इलाज आपका शुरू हुआ तो इस चीज का आपके शरीर के ऊपर क्या असर पड़ा? शरीर ਵਿੱਚ ब्रदर जी ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ weight 65 kg ਸੀ। ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰਾ सिर्फ 40 kg ਰਹਿ ਗਿਆ ब्रदर जी। और लगातार इलाज करवाने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता था? कोई फर्क नहीं पैंदा सी, ना ही कोई पेन विच कोई फर्क पैंदा सी और ना ही मैं कुछ चल पांदी सी, ना ही कुछ घर दा काम कर पांदी सी। और उसके बाद आप PGI चंडीगढ़ में भी गए इलाज करवाने के, वहां के डॉक्टर्स ने क्या बताया जब चेक किया? उन्होंने डॉक्टरां ने भी यही दस्या कि तुहाडी जिहड़ी हिप रिप्लेसमेंट होएगी और इसका और कोई इलाज नहीं है। चूल्हे की जो हड्डी है वो गल चुकी है, डॉक्टर का ये कहना था। उसको चेंज ही करना पड़ेगा, चेंज करना ही आर्टिफिशियल डालना पड़ेगा। हाँ जी। और इसके अलावा और कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं सी। तो फिर आपने क्या प्लान बनाया, क्या दिमाग में आ रहा था उस समय फिर? बस मेरे दिमाग 'ਚ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। 2400 घंटे मैं सिर्फ बेड ते ही रहती सी और मेरा यूरिन वगैरह, मेरा टॉयलेट वगैरह सब बेड ते ही पास होंदा सी। और ये शिकंजा अपने पास रखते थे आप? हाँ जी, ये शिकंजा 24 घंटे मेरे कोल रहिंदा सी और मैं हमेशा ही जदों भी कदी उठना हुंदा सी ते इनू ही मैं यूज करदी सी। और इस दे नाल मैं मैनू बहुत ज़्यादा मैं चल नहीं सकती सी, पर मैं यूज करती थी, पर मैं बहुत ज़्यादा पेन च रहती सी। तो कितने डॉक्टर्स चेंज किए, याद है आपको? 4 से 5 दवाइयां खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं फर्क था। नहीं पिया मैनू कोई। आप अपने आप को बोझ समझने लग गए बोझ थे? समझती सी मैं, क्योंकि परिवार वालों को भी आपकी देखरेख करनी पड़ती थी। हाँ जी। ओके, तो परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में काम किया फिर? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। और फिर मैं लगातार इत्थे आना शुरू किया। उस तो बाद एक दिन मैं घर विच ऑनलाइन ही मीटिंग नूं सुन रही सी और परमेश्वर दे दास घोषणावां कर रहे सी, हड्डी दी बीमारियां नूं डांट रहे सी। उस टाइम मैं बोलिया, जे परमेश्वर तू सचमुच जिंदा परमेश्वर है तो जेड़ी हड्डी मेरी 4 साल तो काम नहीं कर पा रही और बिल्कुल डेड है मेरी जेड़ी लत, उन्नू तू जिंदा करके दिखा ताकि मैं चल फिर सका और तेरी पूरे संसार दे विच तेरी महिमा कर सका। और उस समय आप पूरी तरह से बेड पे थे? बिल्कुल बेड पे सी। ओके, इन्होंने जब प्रार्थना को रिसीव किया, जुलाई 2019 की ये बात है, ये बहन बेड पे थे, बिल्कुल भी चला नहीं जाता था। परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो बाय फेथ अपने लिए प्रेयर को रिसीव किया। उसको हम देखते हैं। अपने ऑयल को निकालो, उसे अपने माथे से, अपनी बॉडी से लगाओ, अपने शरीर को अनॉइंट करो, अपने हाथों पे, अपने पाँव पे लगाओ। मैं हीलिंग्स को देख रहा हूँ, ऑनलाइन हीलिंग्स को देख रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो चुके हैं। इस ऑयल को लगाओ अपने शरीर के ऊपर, दर्द वाली जगहों के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जहां जहां ये जाए ब्रेक थ्रू करे और जहां जहां जाए हीलिंग्स करे, डिलीवरेंस करे। जहां जहां ये जाए यीशु मसीह के नाम में, अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी ही। ओके, जब आपने प्रार्थना को बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया, उसके बाद का एक्सपीरियंस बताएं, क्या हुआ आपके साथ? उस तो बाद मैं डॉक्टर तो दिसंबर महीने अपॉइंटमेंट ली सी, बट प्रभु ने मैनू 6 महीने पहले ही ठीक कर दिता और मेरी सर्जरी नू कैंसल कर दिता। हालेलुया। कोई ऑपरेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ी? नहीं। उसके बाद आपको जब चेक किया गया, कोई बोन टीबी नहीं है? नहीं है। कोई हड्डियों का रोग नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हाँ, सारा घर दा काम करती हाँ, अपने बच्चों नू सामभदी हाँ और पूरे घर विच बहुत ही खुश रहनी है। और जो चूल्हे की हड्डी जो गल गई थी वो भी हील हो चुकी है? हाँ जी, बिल्कुल हील कोई हो गई चूल्हा है। रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी है? कोई जरूरत नहीं पई। थैंक यू जीसस। आप चल के दिखाएं बहन, इस तरफ चलिए जरा, इसको उठा लें। मेरे धरती ते लग देना पैर, तालियों के साथ ऊंची आवाज में। मेरे धरती ते लग देना पैर, यीशु ने मैनू चंगा कर। हुण होली नी शैतान दिखे, होली नी शैतान दिखे, ते बाकरू दे
तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। खुदावन ने ऑपरेशन को कैंसिल किया। आज जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो चल नहीं पाते हैं, आप हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं, या ऐसे पेशेंट जो बेड के ऊपर है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अब वेंटिलेटर के ऊपर है, चल नहीं पाते, आज जब प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करें तो आज वो मस्सा आपके ऊपर आएगा और आज हीलिंग आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस बोले कलीसिया ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चंगा करता जी, चंगा करता, चंगा करता, चंगा कर। हुण होनी नी शैतान दिखे, होनी नी शैतान दिखे, ते बाकरू दे नाल बजदा मेरे लगदे ना धरती ते बैर के सुने मैनू। चंगा करता लगदे ना धरती ते बैर के सुने मैनू। चंगा करता। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं बटाले शहर से। 30 साल पहले आपके और आपके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना किया था। हाँ जी। क्या हुआ था उसके बाद आपके परिवार में? ਉਹਦੇ उसके ਬਾਅਦ बारे में? ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਧੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਸਾਰੀ ਪੇਨ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋੜਨੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵਧੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। और आपकी हालत भी पागलों की जैसी हो चुकी थी। ਪਾਗਲੋਂ ਜਿਆਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। बाहर जाके सड़क पर आप लेट जाते थे। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੁਛ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। तो आपके परिवार वाले आपको ऐसी मेंटली, जब आपकी लाइफ खराब हो चुकी थी, डॉक्टर के पास भी लेकर गए? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ 2 ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਆਉਣੀ। आपकी मैरिज कब हुई थी? ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, और उसके बाद से ही, उसके बाद भी ये अटैक चलते रहे थे ਉਹ आपके ਤੋਂ ऊपर? ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਅਟੈਕ ਵੱਧ गए सी। तो भाई आप बताएं थोड़ा सा कि उस समय पारिवारिक माहौल कैसा था, घर का माहौल कैसा हो चुका था? ओके, आपको ही मालूम है इस चीज के बारे में ਹਾਂਜੀ, सारा? ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੋਹਰੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੀਗੀ। ओके, आपकी लाइफ टोटली पागलों की जैसी हो चुकी थी। हाँ जी। लाइफ पूरी खराब हो चुकी थी। हाँ जी। परमेश्वर ने कैसे, कब आपकी जिंदगी में चमत्कार किया ये? ਫਿਰ ਮੈਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਡਏ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਿਦਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਡਿਆ ਵਾ ਇੱਥੋਂ। ओके, परमेश्वर के घर में जब ये आए और स्पेशली उन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, उस प्रेयर को हम देखते एक बार।
अपनी बॉडी पे हाथ रखो, बोलो जादू, टोना, शैतान मेरी बॉडी से, हड्डियों से, ब्लड से, फेफड़ों से, किडनी से, लीवर से, सिर पे हाथ रखो, सिर से, ब्रेन से, आंखों से, हड्डियों से जाए यीशु के नाम में। और जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद कैसा जीवन है आपका अब तक का? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਹੌਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। उसके बाद कोई पागलपन का ਉਸ अटैक ਤੋਂ नहीं? ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ। अभी कितने समय से आप बिल्कुल आजाद हो चुके हैं इन चीजों ਮੈਨੂੰ से 1 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। और बिल्कुल नॉर्मल है आप अभी? ਹਾਂਜੀ। तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के कलीसिया जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। और आपको पहले ये लगता था कि शायद ये कोई मेडिकली कोई बीमारी है, ਹਾਂਜੀ आप ब्रदर जी। दवाइयां खाते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, ਹਾਂਜੀ लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे एक जादू टोना था। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਲੇਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਚੌਲ ਪੇ ਕੇ ਖਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। और अभी आप 1 साल 1.5 महीने के करीब हो चुका, बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। ਬਿਲਕੁल फ्री ਆ। थैंक यू जीसस बोले कलीसिया ऊंची आवाज में, थैंक यू ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। तू आजा, ऊंची आवाज में अपने हाथों को हिलाना, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? तो निशा ठाकुर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जलंधर की। ओके, क्या गवाही है इनकी? मेरा ग्रैंडसन है ओके, और इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। हम दिल्ली जा रहे थे, गाड़ी चला के ये जा रहा था और रास्ते में इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। जैसे हम दिल्ली में पहुंचे तो इसको बम्पिंग स्टार्ट हो गई। हम हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू करा, लेकिन बाद में ट्रीटमेंट थोड़े दिनों के बाद हाथ खड़े कर दिए कि ये आप और किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, ये सीरियस है। फिर हम नेक्स्ट दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट शुरू थोड़े दिनों के लिए करा। फिर उन्होंने तीसरे हॉस्पिटल भेज दिया। तीसरे हॉस्पिटल में फिर जब हम लेके गए तो उन्होंने जाते ही इसको वेंटिलेटर पे लगा दिया। बताया क्या डॉक्टर ने कि एक्चुअल में हुआ क्या इसको? इसके अंदर पॉइजन खुद से ही बन रहा था, कीटोन्स बनने स्टार्ट हो गए थे और जितना निकाल रहे थे उतना ही दोबारा से बने जा रहा था। और जब दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए वहां पर भी ट्रीटमेंट के दौरान ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया था? हाँ जी, बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने बोला हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके जो लंग्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। इसका सांस आना बंद हो रहा था, इसको सांस ही नहीं आ रहा था और सांस में दिक्कत हो गई थी, लंग्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ा इसका और सांस नहीं आ रही थी। फिर वेंटिलेटर पे लगा दिया। 2.5-3 महीने, 3.25 महीने तक तो ये वेंटिलेटर पे ही रहा। इसको ये प्रॉब्लम जो शुरू हुई थी, ये बीमारियां शुरू हुई थी, क्यों हुई थी? कारण क्या था इसका? कारण ये था कि +2 क्लियर करके कॉलेज में गया, लड़कों के साथ फास्ट फूड बहुत खाता था। हाँ। पता नहीं ना जाने कोल्ड ड्रिंक और क्या क्या खाता था, बहुत ज्यादा कुछ गलत चीजें खाई होगी। उसके साथ घर का खाना छोड़ दिया था इसने। इसके अंदर पॉइजन बनना स्टार्ट हो गया। 2025 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए ये कॉलेज गया था जी, और वहाँ इन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर मेडिकल कैप्सूल वगैरह, शायद डॉक्टर ने बताया, हमें वैसे तो पता नहीं था। डॉक्टर का कहना ये था कि शायद ये नशे की वजह से है। डॉक्टर ने बोला कि हाँ ऐसा भी है और फास्ट फूड की ज्यादा वजह है और हो सकता है कि बच्चों के साथ मिलके इसने कुछ मेडिसिन ली हो। ओके, उसके बाद इनको जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो दिल्ली के 3 बड़े हॉस्पिटल में आप इनको लेकर गए थे। हाँ जी, इलाज करवाया लेकिन कोई भी रिजल्ट नजर नहीं आता था। डॉक्टर का यही कहना था कि पेट में जहर जो है वो बढ़ता जा रहा है और उन्होंने बोला कि दुआ करो, हम कुछ नहीं कर सकते। और बचने के सिर्फ 1% वो कहते थे कि बचने के चांसेस नहीं है। वो कह रहे थे कि हम बोलते थे कि कोई उम्मीद है, तो वो कहते थे नहीं जी हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसी कंडीशन में आप दुआ करो। और ये भाई उस समय 3 महीने लगातार डेथ बेड के ऊपर, वेंटिलेटर के ऊपर ऐसे पड़ा रहा।
कोई होश नहीं था, हाथ पांव भी बड़ी मुश्किल से इसको थोड़े से हिलते थे, नहीं हिलते ही नहीं थे जी, 3 महीने बिल्कुल नहीं, इसने कोई मूवमेंट नहीं करा। और एक डेड बॉडी की तरह जस्ट पड़ा हुआ था। यस, डाइपर लगाए जाते थे, इलाज करवाया लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जी। और चौथे हॉस्पिटल में, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में, वहां लेकर गए। फिर उन्होंने जो बड़ा हॉस्पिटल था उन्होंने रेफर बोला कि आप एम्स में ले जाओ, हमारे जो जो हमने करना था हम कर चुके हैं, अब हमारे हाथ खड़े हो गए हैं, एक ही ऑप्शन बचा है, एम्स में ले जाओ। ओके, वहां पर लेकर गए। वहां से इन्होंने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के थ्रू जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर कराई। और जब परमेश्वर की दासी ने प्रेयर करी तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनके बेटे को हॉस्पिटल में टच किया और सारी बीमारियां खुदावन ने इनके बेटे के जीवन में से खत्म की, मुर्दा शरीर में जान डाली। प्रेयर के नेक्स्ट डे वेंटिलेटर से उतारा गया, सारी पाइप्स उतारी गई, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और अभी 5 महीने से इनका बेटा, इनका पोता जो पूरी रीति के साथ हील हो चुका है। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। बीमारियां देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में